students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 6, the subsidiary books of standard 11 GSEB board accountancy. अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसके अंदर परचेज बुक, सेल्स बुक, ये दोनों का डिटेलिंग समझा था. सिंपल परचेज बुक, सिंपल सेल्स बुक, कॉलमनर परचेज बुक, कॉलमनर सेल्स बुक. कॉलमनर में भी दो टाइप्स थे, जो एक टाइप ऑफ गुड्स पे बेस्ड था और एक गुड्स एंड एक्सपेंसेस पे बेस्ड जीएसटी वाले सम्स थे. अब अपन समझेंगे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. बेसिकली परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न एक्जैक्टली परचेज एंड सेल्स जैसा ही होता है, लेकिन परफॉर्मेंस सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वैसे वैसे उसमें भी रिकॉर्ड करना है, लेकिन उस चीज का परफॉर्मेंस एक्जैक्टली सेम होता है जैसे परचेज एंड सेल्स बुक का होता है. अब उस टाइप के सम्स 7th, 8th, 19th इलस्ट्रेशन है, जिसके अंदर चारों चार बुक बनानी है, दैट इज परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न. उसके अंदर भी सेम रूल लागू होते हैं, जैसे कि अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो ही रिकॉर्ड करना है एंड एसेट का रिकॉर्ड नहीं करना. इट विल बी रिकॉर्डेड ओनली ऑफ गुड्स. क्लियर एवरीवन? सो कंटिन्यूइंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 7. From the following transitions, prepare purchase book, sales book, purchase return and sales return book in the book of श्री हसमुख भाई. मतलब ये सब कुछ सिंपल वाला बनाना है. तो परचेज बुक ऑफ श्री हसमुख भाई, सेल्स बुक, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, invoice number, LF and amount. Clear? Similarly, sales book of Shri Hasmukh Bhai, sales book of Shri Hasmukh Bhai, date, name of the customer, invoice number, LF and amount. ठीक है? Now purchase return book, purchase return book of Shri Hasmukh Bhai, same performer. ठीक है? Now sales return book of श्री हसमुख भाई. ठीक है? डेट, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर परचेज में भी आएगा, परचेज रिटर्न में भी नेम ऑफ द सप्लायर ही आएगा. सो डेट एंड नेम ऑफ सप्लायर. इसके अंदर इनवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा, LF एंड अमाउंट रुपीज. इसके अंदर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा, LF एंड अमाउंट इन रुपीज. नेम ऑफ कस्टमर, सेल्स बुक में क्या आएगा? नेम ऑफ कस्टमर, डेट. ठीक है? इसके अंदर नेम ऑफ सप्लायर ही आएगा, लेकिन इसके अंदर जो परचेज रिटर्न बुक होती है उसके अंदर आएगा डेबिट नोट नंबर, इनवॉइस नंबर के बदले क्या आएगा? डेबिट नोट नंबर, LF एंड अमाउंट रुपीज. एंड सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा? डेट, नेम ऑफ कस्टमर ही आएगा. उसमें भी सेल्स एंड सेल्स रिटर्न में सेम आता है, परचेज एंड परचेज रिटर्न में सेम आता है, लेकिन इधर क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर, LF, amount, rupees. Clear everyone? So continuing with the question. एक बार फॉर्मेट पे एकदम अच्छे से ध्यान दो, तो अपन उसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. एक बार अच्छे से फॉर्मेट गो थ्रू करो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7. जनवरी 2015 Jan 2015 Jan 2015 Jan 2015 Jan. ठीक है?
क्या बोला है, परचेज गुड्स रुपीज 10,000 फ्रॉम धाविल एट 10% टीडी, बिल नंबर 110, कैश मेंशन नहीं किया, पार्टी का नाम दिया है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परचेज है तो परचेज बुक में क्या लिखेंगे, 1 जनवरी द्राविल अकाउंट, द्राविल अकाउंट कितना, ध्रुविल अकाउंट सॉरी, ध्रुविल अकाउंट कितना इनवॉइस नंबर है, 110 इनवॉइस नंबर है, एंड अमाउंट कितना है 10,000 माइनस 10%, दैट इज 10,000 माइनस 10%, मतलब 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 9,000 रुपीज। नाउ परचेज गुड्स ऑफ 4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% सीडी, क्रेडिट 2 मंथ्स, क्लियरली बोला 2 मंथ्स क्रेडिट है, ठीक है। परचेज किया गुड्स 4,000 का कोमल से एट 10% सीडी, सीडी 10% है लेकिन 2 महीने का क्रेडिट दिए तो अपन क्रेडिट को कंसीडर करेंगे, कैश डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे एंड पूरी अमाउंट 4,000 लिखेंगे कोमल के अकाउंट में। कौन सी डेट है, 3rd, सो कोमल अकाउंट 4,000, बिल नंबर नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। सोल्ड गुड्स ऑफ 8,000 टू साजन एट 5% टीडी एंड 2% सीडी, इनवॉइस नंबर, अब कैश भी नहीं बोला है, पार्टी का नाम बोला है और अमाउंट दे दिया, ठीक है। भले सीडी दिया हो लेकिन कैश नहीं बोला है तो वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही मानेंगे, क्लियर। सो साजन को गुड्स सोल्ड किया 7 डेट को, तो 7 साजन अकाउंट कितना अमाउंट है, 8,000 5% टीडी माइनस कर लेंगे, दैट इज 400, अगर माइनस करो तो 7,600 आएगा। सीडी माइनस नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब में क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। एंड इनवॉइस नंबर 90, क्लियर तब तक। नेक्स्ट एंट्री डेट 10, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 4,000, कैश मेमो नंबर 30। नाउ इधर कोई पार्टी का नाम नहीं लिखा है, क्लियरली बोल दे कैश मेमो मतलब कैश बुक के अंदर ये नंबर, कैश बुक के अंदर ये नंबर पे रिकॉर्डेड है, कैश इनवॉइस नंबर दे दिया है। सो एज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, नोट्स में लिखना है डेट के साथ, as it is a cash transaction so it will not be recorded in the purchase book, clear। date 11 January 2015, goods of 2,000 returned by Sajan for which credit note number 15 will be sent to him, मतलब 2,000 के गुड्स साजन ने अपन को रिटर्न कर दिए। साजन से अपन ने क्या किया था, साजन को अपन ने सेल किया था तो सेल्स रिटर्न हो गया, 2,000 के गुड, क्रेडिट नोट नंबर 15, सो साजन अकाउंट सेल्स रिटर्न हो गया ना, साजन अकाउंट कितना नंबर है 15, राइट। डेट कौन सी है 11 जनवरी, कितना अमाउंट का, तो 2,000 रुपए का गुड्स रिटर्न हो, क्लियर एवरीवन। तो सेल्स किया था, उनने वापस दे दिया, अपन ने साजन को सेल किया, साजन ने वापस गुड्स रिटर्न किए, तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। डेट 15, 10% गुड्स रिटर्न टू ध्रुविल, अपन ने ध्रुविल से परचेस किया था, अपन ने गुड्स उसको रिटर्न कर दिए, एंड डेबिट नोट नंबर 16 सेंड टू हिम। 10% गुड्स मतलब कितना गुड्स अपन ने उससे परचेस किया था, 9,000 का गुड्स परचेस किया था, उसका 10% दैट इज 900 का गुड्स अपन ने उसको वापस रिटर्न कर दिया, परचेस रिटर्न हुआ। कौन सी डेट है 15th, ध्रुविल अकाउंट, ध्रुविल को अपन ने 10% गुड्स रिटर्न कर दिए, ध्रुविल से परचेस कितने किए थे, 9,000 के गुड्स किए थे, उसका 10% अपन ने उसको रिटर्न कर दिया, दैट इज 900 का गुड्स अपन ने उसको रिटर्न कर दिया। डेबिट नोट नंबर 16 वाज सेंट टू हिम, क्लियर एवरीवन। नाउ purchase furniture rupees 5,000, as furniture is an asset so it will not be recorded in all of these books, as it is a purchase of an asset so it will not be recorded in any of these books, clear। Now 18, purchase goods rupees 30,000 from Nirmi and half of the amount paid immediately। मैंने तुम लोगों को क्लियरली लास्ट लेक्चर के अंदर मेंशन किया, जब भी हाफ ऑफ द अमाउंट बोले तुमको पूरे अमाउंट का ही ट्रीटमेंट देना है, उस बात को कंसिडरेशन नहीं देना है, क्लियर। सो परचेज गुड्स ऑफ 30,000 फ्रॉम निर्मी, निर्मी से परचेज किया गुड्स तो पूरा गुड्स निर्मी के अंदर ही लिखेंगे, पूरा 30,000, ठीक है। निर्मी अकाउंट 30,000, कौन सी डेट है 16 17 18 डेट है, और कोई इनवॉइस नंबर नहीं तो इनवॉइस नंबर में डैश कर दिया। नेक्स्ट, द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम निर्मी सोल्ड टू हेली फॉर 36,000 एट 10% टीडी, मतलब ये जितना 30,000 का जो गुड्स अपन ने परचेस किया निर्मी से, एज इट इज 36,000 में किसको बेच दिया, हेली को बेच दिया, तो हेली अकाउंट इधर आ जाएगा सेल्स बुक के अंदर।
कौन सी डेट को बेचा, 19 को, 18 को परचेस करके 19 को एज इट इज पूरा का पूरा गुड्स 30,000 का गुड्स 36,000 में हेली को बेचते, तो जितने में बेचा उतना ही अमाउंट अपन लिखेंगे, ठीक है। सॉरी 10% टीडी है तो टीडी माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। सो 36 माइनस 10% दैट इज 3600, अगर मैं माइनस करूं तो 32,400। 36,000 में से 10% टीडी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32,400। इसका क्रेडिट नोट नंबर है, सॉरी इनवॉइस नंबर है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर 100। क्लियर। नेक्स्ट, हेली रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर एंड सेम फॉर रिटर्न टू निर्मी। अब हेली ने ये जो गुड्स अपन ने हेली को बेचे उसमें से आधे गुड्स हेली ने अपन को रिटर्न किए और अपन ने आधे गुड्स हेली से रिटर्न आए अपन ने वापस निर्मी को रिटर्न कर दिया। अब इस पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एंट्री है, सेल्स हेली को किया तो सेल्स रिटर्न हो गया हेली, आधे गुड्स मतलब 32,400 का आधा दैट इज 16,200 के गुड्स अपन ने हेली ने अपन को वापस रिटर्न किए एंड अपन ने निर्मी को वो आधे गुड्स वापस रिटर्न किए, तो अपन निर्मी को जो रिटर्न करेंगे वो इसका आधा होगा, इसका नहीं। ये सेल्स रिटर्न में इसका आधा अमाउंट आएगा, परचेज रिटर्न में इसका आधा अमाउंट आएगा। क्लियर, क्योंकि वो तो कॉस्ट प्राइस पे लेगी ना, वो क्यों सेल्स प्राइस पे वापस रिटर्न लेगी। क्लियर। अगर मैं कोई पर्सन से समझो मैं 15 रुपए की चीज लेके 20 रुपए में बेच रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को वापस अगर रिटर्न कर रहा है तो वो तो मुझसे 20 रुपए वापस रिटर्न लेगा और ये मुझसे, मैं इसको 15 वापस रिटर्न कर रही हूँ तो मैं इससे 15 वापस लूंगी ना, मैं थोड़ी ना इससे 20 ले सकती हूँ अगर मैंने 15 में ही परचेस किया है तो। क्लियर एवरीवन। सो इसमें इसका आधा आएगा और परचेस रिटर्न में इसका आधा आएगा। क्लियर। सो निर्मी अकाउंट 15,000, ये अमाउंट के अंदर गड़बड़ मत करना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। डेट कौन सी है रिटर्न की, 20। ओके। कानू प्लेस एन ऑर्डर मतलब क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनी ऑफ दिस बुक्स एज इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनी ऑफ दिस बुक। सप्लाइड गुड्स टू कानू फॉर दिस ऑर्डर, ₹300 एडेड फॉर लेबर, इनवॉइस नंबर 102। अपन ने सप्लाई किया गुड्स टू कानू फॉर हिज ऑर्डर, मतलब अपन ने सेल किया, ₹300 एडेड फॉर इस लेबर को इग्नोर करो बिकॉज इसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करना है। सो कानू ने कितने का गुड्स ऑर्डर किया था, 12,000 का गुड्स ऑर्डर किया था, तो 12,000 पे 10% टीडी अगर मैं काट दूं तो 10800 का सेल किया मैंने, किसको सेल किया, कानू को सेल किया। सो कौन सी डेट को सेल किया, 24। जब सप्लाई किया ना वो डेट लिखते हैं, ऑर्डर वाली डेट नहीं लिखते हैं। सो कानू अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा, 12,000 माइनस 10% दैट इज 10,800। क्लियर। एंड इनवॉइस नंबर 24 डेट पे कौन सी लिखी है, 102। क्लियर। Now 25, cash purchase and cash sales, obviously as it is a cash transaction, so it will not be recorded in any of these books. Kanu returned half of the goods sold to him and it was agreed to give rebate of carriage in proportion. मतलब क्या बोला है कि कानू ने हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया और बोला है कि आगे वाला उसका रिबोर्ड मतलब कैरियज जो लगा था, वो जो लेबर चार्जेस लगा था, जो भी लगा था चार्जेस इन शॉर्ट, वो उसको वापिस रिटर्न मिलेंगे। तो कैरियज जो रिटर्न मिलेगा उसका कोई लेना देना नहीं है। कानू ने हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया तो एग्जैक्टली इसका हाफ रिटर्न कर दो, तो ये सेल्स किया तो सेल्स रिटर्न आ जाएगा। कितना, कौन सी डेट है, 31 है, तो कानू अकाउंट सेल्स रिटर्न का इनवॉइस नंबर कुछ नहीं दिया है, सो नो क्रेडिट नोट नंबर, डायरेक्टली अमाउंट कितना आ जाएगा, इसका आधा दैट इज 5400। जो प्रपोर्शन कैरियज का या लेबर का इसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड ही नहीं है तो वो चीज को इंक्लूड करना ही नहीं है, तुम खाली नॉर्मल कैलकुलेशन सबका टोटल करना है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना या ट्यूशन के पर्सनल ग्रुप में मैसेज छोड़ देना। क्लियर एवरीवन, अच्छे से इसको गो थ्रू कर दो। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 8th इलस्ट्रेशन जो है वो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग कॉलमनर बुक्स है, सब परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो तुमको होमवर्क में करना है। उसके बाद जीएसटी एंड एक्सपेंसेस वाला है वो मैं अभी करवाऊंगी एंड आज ही ये चैप्टर एंड कर दूंगी। क्लियर।
सेम इसमें भी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों बुक बनानी है। तो मैं परफॉर्मेंस सेम रहने दे रही हूँ, नीचे का परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, खाली बुक्स के नाम सेम है, ठीक है। Okay everyone, so continue with the next question, that is question number 9, illustration number 9. Prepare different subsidiary books inclusive of columns of expense of Shri Asha Traders of Gandhinagar, मतलब गुजरात से ट्रांजेक्शन हुए, राइट। आशा ट्रेडर्स, ठीक है। अब from the following transaction prepare subsidiary book by applying total GST rate of 18%. GST is not included for the following transactions, add applicable amount of GST and prepare subsidiary books. Okay, so इसके अंदर कौन कौन से expenses है, तो रेलवे फ्राइट है एंड दूसरा वेजेस होगा शायद से, दैट इज लेबर, करेक्ट। अपन सेम पहले जो बनाया था वही, जो पहले अपन ने कॉलम ना परचेस बुक का बनाया था वो सेम परफॉर्म इधर बनाएंगे, ठीक है। डेट, name of the supplier, net amount of the goods, inward invoice number, LF, railway freight, wages, क्लियर। फिर इंट्रास्टेट के अंदर CGST, SGST, फिर इंटरस्टेट के अंदर IGST एंड नेट अमाउंट ऑफ goods, total amount of goods. So date, name of supplier, inward invoice number, LF, नेट अमाउंट, उस नेट अमाउंट के बाद क्या आएगा, रेलवे फ्राइट, लेबर, इंट्रास्टेट, interstate, that is SGST, CGST, SGST, IGST and total amount, ठीक है। अब सेम चीज मैं सबके अंदर बना दूं, पहले सेम परफॉर्मा मुझे सबके अंदर बनाना है, ठीक है। So date, name of the customer, outward invoice number, LF, net amount of the goods, railway freight, labor, CGST, SGST, IGST and total amount, ठीक है। Date, name of customer, outward invoice number, LF, net amount of goods, railway freight, labor, intrastate, interstate and total amount, clear। ये तो क्लियर हुआ। CGST, SGST, IGST, okay। Date and name of the supplier, credit note number, LF, नेट अमाउंट, रेलवे फ्राइट, वेजेस, इंट्रास्टेट में CGST, SGST, इंटरस्टेट में IGST एंड नेट अमाउंट। डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, LF, नेट अमाउंट, रेलवे फ्राइट, वेजेस, इंट्रास्टेट, सॉरी CGST, SGST, IGST एंड नेट टोटल अमाउंट, ठीक है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्लियर। परफॉर्मर तुमको समझ आ गया कैसे ड्रॉ करना है। ये क्या आएगा, डेबिट नोट नंबर, ये क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, LF, फिर क्या आएगा, रेलवे सॉरी नेट अमाउंट, रेलवे फ्राइट,
लेबर, रेलवे फ्राइट, लेबर, उसके बाद CGST, इंट्रा, ये इंट्रा स्टेट, दिस इज इंटर स्टेट, SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। जिधर भी अमाउंट वर्ड लिखो उधर रुपीस का सिंबल डालना कंपलसरी है। इधर मेरे स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं नहीं डाल रही। इंट्रा एंड इंटर, CGST, SGST, IGST, टोटल अमाउंट हो उधर रुपीस लिखना कंपलसरी। अगर आई एम रिपीटिंग द सेम अमाउंट लिखाओ उधर रुपीस का सिंबल लिखना कंपलसरी है। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन। सो सबसे पहला है 2015 जनवरी, सॉरी अप्रैल, 2015 अप्रैल, okay, so the first entry is goods purchase of rupees 10,000 at 10% TD from Juveria Corporation, railway freight rupees 500, invoice number 21. so 10,000 का goods purchase के 10% TD एंड नाम दे दिया है, मतलब वो क्रेडिट परचेस है। ठीक है, so सबसे पहले डेट 1, जुवेरिया कॉर्पोरेशन अकाउंट। ठीक है, इनवॉइस नंबर क्या है 21, इनवॉइस नंबर क्या है 21, रेलवे सॉरी LF कुछ नहीं है। नेट अमाउंट है 10,000 माइनस 10%, 10,000 माइनस 10% दैट इज 9,000। रेलवे फ्राइट कितना है, अगर नहीं भी दिख रहा टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलते बोलते लिख रही हूँ। क्लियर, रेलवे फ्राइट 500 रुपीज, लेबर कुछ भी नहीं है, ओ सॉरी ठीक है, तो ये इस पे CGST कितना लगेगा 9,500 के ऊपर 18% है। 18% मतलब अच्छा ये इसमें लिखा नहीं है कि ये किधर बेचा है या किधर से परचेस किया है, तो ये भी मानेंगे इंट्रा स्टेट दैट इज CGST एंड SGST। तो अगर 18% बोला तो दोनों को 99% लगेगा। क्लियर, सो 9,500 इंटू 9% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना अमाउंट आएगा 850 नो IGST एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 11,210। ओके, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज रुपीज 15,000 फ्रॉम मानसी ऑफ पुणे। पुणे मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन दैट इज आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन किया है। रेलवे फ्राइट 400, लेबर 200, नाम दे दिया है, कैश नहीं दिया है, तो परचेज क्या है क्रेडिट परचेज। डेट 5 कौन है मानसी, तो मानसी अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट 15,000, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो पूरा नेट अमाउंट आ जाएगा 15,000। उसके बाद इनवॉइस नंबर 40 क्लियरली मेंशन कर दिया है, रेलवे फ्राइट रुपीज 400 एंड लेबर 200। सो ये 15,600 हो गया एंड ये पुणे है इसलिए IGST पूरा 18% एक साथ लगेगा। तो 16,200 पे 18% अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आता है 2808। कितना आएगा 2808 एंड इसका टोटल अमाउंट इसका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 18,408 रुपीज, 18,408 रुपीज। फिर 10th डेट की एंट्री देखो, गुड्स सोल्ड रुपीज 12,000 एट 10% TD टू साल्वी कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल दैट इज मध्य प्रदेश। तो अगेन आउटसाइड द स्टेट सेल किया है तो इंटर स्टेट के हिसाब से IGST लगेगा। लेबर और नाम दे दिया, कहीं कैश मेंशन नहीं किया, तो ये क्या करेंगे क्रेडिट सेल्स मान के रिकॉर्ड कर देंगे। 10th डेट साल्वी कॉर्पोरेशन, राइट, साल्वी अकाउंट डेबिट। कितना इनवॉइस नंबर 60 इनवॉइस नंबर है। नेट अमाउंट कितना है 12,000 माइनस 10% दैट इज 10800 नेट अमाउंट है। रेलवे फ्राइट कितना है 800 एंड लेबर 300, तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,900। अब 11,900 के ऊपर ये आउटसाइड द स्टेट इंटर स्टेट हो गया तो 18% पूरा का पूरा, तो इसके ऊपर 18% कितना आएगा 11,000
900, 11,900 पे 18%, दैट इज 2142 रुपीज। IGST लगेगा क्योंकि आउटसाइड द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुजरात से मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं। क्लियर? सो टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 14,042 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट इनवॉइस नंबर 60 लिखा है ना? हाँ। The entire goods purchased from Mansi is sold to Karan by adding 20% on cost price. रेलवे फ्राइट लेबर दे दिया है, क्रेडिट पे बेचा है और 670 नंबर इनवॉइस नंबर है। ठीक है? सो द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम मानसी, मानसी से कितने में गुड्स परचेज किया? 15,000 में जो गुड्स परचेज किया उस पे कितना परसेंट ऐड करना है? 20% कॉस्ट प्राइस पे ऐड करना है। 20% कॉस्ट प्राइस पे ऐड करना है, दैट इज 15,000 प्लस 20%। 15,000 में अगर मैं 20% ऐड करूं मतलब 18,000 हो गया। सो 18,000 में गुड्स सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है? करण को। किधर भी लिखा नहीं है कि कौन से प्लेस पे सोल्ड किया है, तो अपन यही मानेंगे कि इंट्रा स्टेट है। तो कौन सी डेट को सोल्ड किया? 15th को करण अकाउंट कितना? 15,000 का गुड्स बाय एडिंग 20%, दैट इज 18,000 हो गया। तो इसका नेट अमाउंट कितना हो गया? 18,000। क्लियर? एंड उसके ऊपर रेलवे फ्राइट कितना है? 600 एंड लेबर 200। सो 18,800 हो गया। इस पे मैं 99% दोनों 70 इनवॉइस नंबर है और 99% दोनों कैलकुलेट कर दूंगी। सो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 1692 1692 1692 1692 नो IGST। क्लियर? तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? 22,184। तुम्हारे पास कैलसी है, तुमको कैलसी पे कैलकुलेट करना है, कॉपी नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्री दैट इज 50% ऑफ द गुड्स, 50% गुड्स इज रिटर्न बाय करण। मतलब अपन ने जो करण को बेचा उसने 50% ऑफ द गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है? The proportional amount of GST, railway freight and labor is adjusted. Credit note number 5. This goods immediately returned back to मानसी। और वो जो करण ने अपन को गुड्स बेचा ना, अपन डायरेक्टली मानसी को वापस गुड्स बेच दिया। The proportional amount of GST, railway freight and labor charges are adjusted. Note number, डेबिट नोट नंबर 8 एंड क्रेडिट नोट नंबर 5। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न होगा इसके अंदर। ठीक है? सेल्स रिटर्न होगा। जो अपन ने 18,000 में गुड्स बेचे हैं वो अपन ने वापस रिटर्न कर दिए। मतलब करण ने अपन को वापस रिटर्न कर दिया। डेट कौन सी थी? 17 को करण ने अपन को ये चीज वापस, आधे गुड्स वापस रिटर्न कर दी। तो अपन क्या करेंगे? और क्रेडिट नोट नंबर कितना है? 5। ध्यान से बात सुनना। जो अपन ने करण को गुड्स बेचे, करण ने अपन को आधे गुड्स वापस रिटर्न कर दिए। तो सेल्स रिटर्न हो गया। क्रेडिट नोट नंबर 5। नेट अमाउंट इसका आधा कितना है? 9,000। सब अमाउंट एडजस्ट क्लियरली पूरा रेलवे फ्रेट एंड लेबर भी एडजस्ट करना है, तो इसका भी आधा कर देंगे, दैट इज 300। लेबर का आधा 200 का आधा कितना होता है? 100। ठीक है? इसका भी आधा 1692 का आधा दैट इज 846 IGST कुछ भी नहीं। एंड टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 11092। इधर तक क्लियर समझ आ गया? अब ये जो आधा गुड्स, ओके, सो अपन ने जो करण को बेचा, करण ने अपन को हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न कर दिया, अपन ने उसकी पूरी एंट्री इधर कर दी। क्लियर? अब अपन ने सेम गुड्स मानसी को वापस, मानसी के पूरे गुड्स अपन ने करण को बेच दिए थे, तो मानसी को भी आधे गुड्स वापस अपन रिटर्न कर दिए जो करण ने अपन को रिटर्न किए। करण ने अपन को रिटर्न किया, अपन ने एज गुड एज मानसी को रिटर्न कर दिए पूरे के पूरे गुड्स। ठीक है? जितने गुड्स करण ने अपन, मतलब हाफ ऑफ द गुड्स मानसी को भी रिटर्न कर दिए। तो मानसी से परचेस किया, तो परचेस रिटर्न 17 डेट मानसी अकाउंट। कितने गुड्स थे? इनवॉइस नंबर इसका कितना है? 8। डेबिट नोट नंबर 8 है। 15,000 के गुड्स तो 7,500 नेट अमाउंट है। रेलवे फ्राइट कितना है? 400 to 200 हो जाएगा। ये 200 है तो 100 हो जाएगा। और IGST 2808 तो 1404 हो जाएगा। एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? दैट इज 9204। कितना हो जाएगा? 9,204 रुपीज। कितना हो जाएगा? 9,204 रुपीज। जस्ट अ मिनट। ओके, कितना हो गया? 9,204 रुपीज। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ 10,000 सोल्ड टू मारूफ,
लेबर दे दिया है, रेलवे फ्रेट दे दिया, इनवॉइस नंबर दे दिया, ऑब्वियसली पार्टी का नाम दिया, कैश मेंशन नहीं किया, तो क्या हो गया क्रेडिट एंट्री। तो क्या आ जाएगा मारूफ अकाउंट हो जाएगा। सेल्स में कौन सी डेट है 20 डेट है, मारूफ को गुड्स भेजा तो सेल्स बुक में मारूफ लिख देंगे। इनवॉइस नंबर कितना है 75 एंड कितने का गुड्स है 10,000 है, नो ट्रेड डिस्काउंट, सो नेट अमाउंट में 10,000, रेलवे फ्राइट ₹100 एंड लेबर भी ₹100, सो ये 10,200 पे इधर कोई भी स्टेट नहीं लिखा है या कोई भी प्लेस नहीं लिखी है, तो अपन ये समझेंगे इंट्रा स्टेट है, दैट इज विद इन द स्टेट है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 99%, तो इसमें 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 918, सो टोटल अमाउंट कितना हो गया 12036, टोटल अमाउंट कितना हो गया 12,036 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट, फर्नीचर रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम जे एंड इनवॉइस इज रिसीव्ड। अब फर्नीचर परचेज किया मतलब एसेट परचेज किया, एज इट इज अ परचेज ऑफ एन एसेट, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन ऑल ऑफ दिस बुक्स, इन एनी ऑफ दिस बुक्स, as it is a purchase of an asset, so it will not be recorded in any of these books. Clear everyone? Okay, next, 50% of the goods is written by Salvi Corporation. Written by Salvi मतलब साल्वी ने अपन को रिटर्न किया, अपन ने जिसको बेचा उसने अपन को 50% of the goods वापस रिटर्न कर दिया। The proportional amount of GST is adjusted, जब भी ऐसा बोले तो जितना रिटर्न किया ना उतना GST भी वापस रिटर्न में आएगा। क्लियर। लेबर ₹150, रेलवे फ्रेट ₹400 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, क्रेडिट नोट नंबर 6, सो ये सेल्स रिटर्न हो गया 25 डेट, साल्वी अकाउंट, क्रेडिट नोट नंबर 6, कितने का अमाउंट है 50% बोला है, तो साल्वी को कितना बेचा था 10,800, दैट इज 5400 का उसने वापस रिटर्न किया। रेलवे फ्राइट दे दिया है, कितना है रेलवे फ्राइट 400 एंड लेबर 150, तो 400 150, ठीक है। अब इन लोगों का साल्वी का क्या गया, आईजीएसटी लगा था, जीएसटी प्रोपोर्शनेटली वो किया है, तो इसके अंदर आधा हो जाएगा 50% है, तो 1071, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 7021। क्लियर एवरीवन। सो इतना अपन ने गुड्स वापिस रिटर्न ले लिया साल्वी का। Date 26, goods of ₹10,000 is purchased from Nivanjal on cash. As it is a cash transaction, it will not be recorded in. As it is a cash transaction, it will not be recorded in any of these books. Clear? Goods of ₹11,000 is sold to Ritu on cash at 5% cash discount. As it is a cash transaction, it will not be recorded in any of these books. Clear everyone? दोनों कैश ट्रांजेक्शन है, सो इन सब बुक में से एक भी बुक में ये कोई भी दोनों एंट्री में से कोई भी एंट्री नहीं आएगी, तो नोट्स में लिखना कंपलसरी, जितने मार्क्स नोट्स के एंट्रीज के होते हैं उतने ही मार्क्स इसके एंट्रीज के होते हैं। ठीक है, सो आपका चैप्टर इधर ही कंप्लीट होता है। जो सेल्स बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इनके पूरे चैप्टर्स जो लास्ट में तुम लोगों को दिया है वो मैं अभी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, जब पूरा चैप्टर आएगा तभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर एवरीवन? सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर एंड दिस चैप्टर हियर इन दिस लेक्चर एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।